आइए हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में 2024 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में सेट 3 में एक क्वेश्चन आया है। मैक्सिमा मिनिमा का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग में। तो ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया है, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं कि हमको प्रूव करना है, सिद्ध करो कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये सवाल हमारे पास है। तो आइए हम, क्या कहा गया है, एक शंकु दिया है, उसके अंदर हमको एक बनाना है क्या, लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, तो एक शंकु हम यहाँ पे बना लेते हैं, कोण बना लेते हैं। इस तरह से एक कोण बन गया। मान लीजिए कोण की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इस तरह से कोण की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इस पूरे की पूरे शंकु की जो हाइट है वो कितनी है, कैपिटल एच है, हमने ये मान लिया है। तो ये पूरे शंकु की हाइट हो गई कैपिटल एच। ठीक है, तो नाम रख लेते हैं इनका ए बी सी, इसको कह लीजिए डी। ठीक है, इसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर एक, इसके अंदर एक हमको क्या बनाना है, लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि आपको सिलेंडर बनाना है। इस तरह से सर्कुलर सिलेंडर होगा। ये हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं चित्र में। इसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे, एल कह लीजिए, और इसको एल और डी हो गया, इसको एम कह लेंगे, और इसको कह लेते हैं एन। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई को मैं एच मान ले रहा हूं। किसकी ऊंचाई है, बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच, स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल आर हम कहाँ मान ले रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास स्मॉल आर ये है, डी आर दूरी, ये स्मॉल आर है, सॉरी डी एन, ये स्मॉल आर है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्मॉल आर हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगी बेलन की त्रिज्या। ठीक है, इतनी बातें हमारे पास हैं। तो हमको क्या दिखाना है कि जो वक्र पृष्ठ होगा, इसका मैक्सिमम वक्र पृष्ठ बेलन का कब होगा, जब बेलन की जो त्रिज्या है यानी स्मॉल आर वो क्या हो जाए, शंकु की त्रिज्या की आधी हो, शंकु की त्रिज्या की आधी हो, शंकु की त्रिज्या को कैपिटल आर माने हैं। तो ये मान के चलिए हमको यही प्रूव करना है कि जो अगर ये मैक्सिमम वक्र पृष्ठ रखेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिकतम वक्र पृष्ठ, इसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये कंडीशन हो किसी गिवन शंकु में। ठीक है, किसी गिवन कोण में। तो क्या आना चाहिए, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2, यही हमको प्रूव करना है इन दिस केस। ठीक है, फॉर मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया ऑफ गिवन सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे चित्र में हैं। मान लीजिए कि एक शंकु है, उसकी कैपिटल आर त्रिज्या है, कैपिटल एच ऊंचाई है, पूरी फुल ऊंचाई कितनी है, ए से लेकर डी तक, मतलब ये हमारे पास ए डी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा जो ए डी है वो कैपिटल एच है, देख लीजिए, ए से लेकर डी तक ये शंकु की क्या है, ऊंचाई है, और साथ साथ में शंकु की त्रिज्या क्या है, डी सी है। तो डी सी मेरे पास क्या है, कैपिटल आर चित्र में। और मैं कुछ चीज़ें और देख लेता हूँ यहाँ पर, जरा देखिए कि जो ये हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ए डी सी ट्राइंगल, हमारा ए डी सी। ठीक है, ये जो है ये वाला ट्राइंगल देखिए, एम एन सी, एम एन सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब होता है समरूप है, और समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, इसके साइड जो है रेशियो में होंगे। तो देखिए यहाँ पर समरूप क्यों है, ये जरा समझ लेते हैं। क्योंकि एम एन सी ये भी 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर, और ए डी सी ये कोण भी, डी वाला भी 90 का होगा। तो एक तो 90 मिल गया, और सी हमारा क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों में सी हमारा कोण क्या है, कॉमन है। और जो डी है उसमें एन है, ये हमारे 90-90 है, ये दोनों 90-90 हैं। तो हमारा कैसा ट्राइंगल हो गया, ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया। और जब सिमिलर हो गया भाई, तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं, ज्योमेट्री से सिमिलर है, तब क्या होना चाहिए, इनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक होंगी। यानी सबसे पहले बड़ी भुजा में ले लेता हूं यहाँ पर ए डी। ठीक है, और इस ट्राइंगल एमएनसी में जो आपका लंब है, यानी ए डी लंब हो गया बटे एम और कौन, एन। तो यहाँ पर बटे में ले लेंगे, डिवाइड में एम एन, राइट। इसके बाद इक्वल लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आपके पास क्या है, डी सी फुल, यानी इसका बेस, इस ट्राइंगल का बेस डी सी, और इसका बेस क्या हो जाएगा, एन सी। ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ए डी मेरे पास यहाँ पर कैपिटल एच है, जो कि शंकु की ऊंचाई है, और डी सी, सॉरी एम एन कहाँ गया हमारे पास,
m और n कहाँ दिख रहा है, ये स्मॉल h, तो मैं इसको स्मॉल h कर दूंगा, इसका परपेंडिकुलर अपान इसका परपेंडिकुलर, यानी इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर डिवाइड में हो गया, फिर इसका बेस यानी कैपिटल R, और फिर इसका बेस जरा देखिए क्या होगा, जब हम RC निकालने जा रहे हैं ना, बेस RC इस ट्राइंगल में NC, तो NC कैसे निकलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। NC अगर आपको निकालना है भाई, NC तो DC पूरी फुल डिस्टेंस में से हमको DR को क्या कर DN को सबट्रैक्ट कर देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे R में से स्मॉल r कट कर देंगे तो NC मिल जाएगा, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r ये हो जाएगा हमारा। तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल R माइनस स्मॉल r ये और यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्मॉल h को निकाल लेता हूँ, तो स्मॉल h की वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में h आएगा, तो h अपॉन ये r नीचे, यानी h केवल इधर आएगा, तो h मान लीजिए उलट देंगे इसको, तो h मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h r मल्टीप्लाइड बाई इसको कर लेंगे, तो मैं h निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा h अपॉन कैपिटल R, और ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, ये काम का हो गया हमारे। अब हम करेंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, सारी बातें यहीं पर हुई हैं। महत्तम वक्र पृष्ठ कहा गया है, तो जाहिर सी बात है आपको मैक्सिमा और मिनिमा वक्र पृष्ठ का ही लेना, यानी वक्र पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का ही हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। हम लोग जान रहे हैं कि इसमें डेरिवेशन निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना पड़ेगा। तो आइए काम शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि वक्र पृष्ठ क्या है हमारे पास, वक्र पृष्ठ किसका चाहिए हमको, बेलन का, तो मैं बेलन भी लिख देता हूं यहाँ पर। बेलन का वक्र पृष्ठ S इक्वल टू 2 पाई R और H, स्मॉल r स्मॉल h लेंगे क्योंकि हम बेलन की ही बात कर रहे हैं, तो स्मॉल r स्मॉल h ही हमने माना है यहाँ पर। तो वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं, तो 2 हो गया, पाई हो गया, स्मॉल r हो गया, और h की वैल्यू यहाँ देखिए हमारे काम आ जाएगी, तो मैं इनटू करके h अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r ये लिख लेता हूँ। जरा देखो वीडियो कहीं कट वट तो नहीं रहा है, हाँ सही, ओके। तो इसके बाद में करना क्या है कि आपको ये स्मॉल r को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 पाई कैपिटल H अपॉन कैपिटल R, और स्मॉल r अंदर जाएगा तो क्या आएगा, कैपिटल R इंटू स्मॉल r माइनस R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मेरा जो ये S है यानी वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा है, वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला बन रहा है, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। आपकी जो कैपिटल H है कैपिटल R है, ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये शंकु हमको पहले शंकु के अंदर ही बनाना है। इस शंकु के अंदर बनाना है तो शंकु एक फिक्स रेडियस का होगा, फिक्स हाइट का होगा, लेकिन जो बेलन है ना जो इसके अंदर है वो घट बढ़ सकता है, उसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या में कोई परिवर्तन आ सकता है। तो दो ही चीज़ें वेरिएबल हैं। कौन कौन वेरिएबल है, एक स्मॉल r आपका बदलेगा, एक स्मॉल h बदलेगा, यानी ये वेरिएबल हैं और ये क्या है हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे यहाँ पर, कैपिटल R और h ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल है। तो दो दो वेरिएबल हैं, तो दो दो वेरिएबल लेकर साथ में चलना मुश्किल है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, h की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया और h की वैल्यू r के स्मॉल r के उसमें टर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाकी चीज़ें हम बता ही दिए कि कैपिटल R और h क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम इजिली स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो आइए निकालते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है रेडियस के हिसाब से कैसे चेंज होगा। तो ds बाई dr फर्स्ट टाइम अवकलन कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसमें कुछ होना नहीं है, तो 2 पाई कैपिटल H अपॉन कैपिटल R लिख लेंगे। अंदर देखिए अगर x का अवकलन करना होता x के सापेक्ष तो इसका 1 हो जाता है, वैसे ही r का करेंगे जब ये वाला r का, तो हमारा क्या हो जाएगा, r इंटू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर का करते हैं तो 2x होता है, तो वैसे r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, इसके बाद फिर पुनः अवकलन कर देंगे दोबारा, पुनः डेरिवेशन करने पर, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। डेरिवेशन करने पर तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर से ये कांस्टेंट टर्म है हमारा, तो 2 पाई कैपिटल H लिखना है, कैपिटल R भी लिखेंगे। अंदर जरा देखिए, अब इसमें कोई स्मॉल r तो बचा नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास केवल 2 बचेगा, क्योंकि r यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पे r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ पर केवल हमारा 2 बचेगा। तो 2 2 कितना हो गया, 4 माइनस का पाई हो गया, कैपिटल H हो गया, कैपिटल R हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वक्र पृष्ठ के
वक्र पृष्ठ का मतलब यहाँ हम तो कैपिटल एस माने ही है, तो वक्र पृष्ठ एस कह लीजिए के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम का मतलब होता है महत्तम, या मिनिमम वैल्यू के लिए, मान के लिए, वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। जीरो बनाते ही हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, ये पूरा हिस्सा हमारा है। तो क्या क्या हिस्सा है, 2 है, पाई है, कैपिटल एच बाई कैपिटल आर, और इन ब्रैकेट r माइनस 2 स्मॉल r माइनस 2 स्मॉल r इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है 2 पाई एच कैपिटल आर, ये हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, एक वैल्यू होगी फिक्स, ये जीरो तो हो नहीं सकती, इसलिए आपका जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको जीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट इसका क्या रहा, इक्वल है जीरो के। तो r माइनस 2r इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2r बराबर माइनस का 2r बराबर माइनस का r करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कैपिटल R बाई 2। ये हमारी त्रिज्या मिल गई, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल R बाई 2, और इस वैल्यू को या फिर कैपिटल R की जगह पे 2r रख देंगे यहाँ पर, या स्मॉल r देखिए यहाँ पर r बराबर कैपिटल R बाई 2 के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो मेरे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू r के सापेक्ष बदलाव की बात कही जा रही है, जबकि सेकेंड डेरिवेटिव में कहीं भी हमको स्मॉल r नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये इसके हिसाब से कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। और जब भी ऋणात्मक आ जाता है तो हमको पता है कि इसलिए r इक्वल टू r बाई 2 पर वक्र पृष्ठ का मान क्या है, मैक्सिमम है। इसलिए लिख सकते हैं r इक्वल टू कैपिटल R बाई 2, यानी कि जान ही रहे हो कैपिटल R किसकी त्रिज्या है, शंकु की। शंकु की त्रिज्या की आधी है, कौन सी, बेलन की त्रिज्या के लिए ठीक है, के लिए क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, महत्तम होगा। वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका महत्तम होगा। हमको यही सिद्ध भी करना था, महत्तम होगा, ठीक है। तो क्या पता लगा यहाँ पर कि यही है, तो क्या पता लगा कि लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या है, आधी है। तो मैं इस बात को चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ लास्ट में, लंबवृत्तीय राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसको बोलते हैं, लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है क्या होगी, आधी होगी। किसकी आधी होगी, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी, शंकु की, कोण की त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है या आधी होगी। और ये कब होगा, जब ये r इक्वल टू R बाई 2 हो, उस समय वक्र पृष्ठ क्या होगा, महत्तम। यानी महत्तम वक्र पृष्ठ के लिए त्रिज्या को, बेलन की त्रिज्या को शंकु की त्रिज्या का आधा होना पड़ेगा। यही सिद्ध करना है।